मित्रों, हम सब चाहते हैं कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे जो रिलेशनशिप में जो लोग हैं, वो हमेशा हमसे प्रभावित रहें। हम चाहते हैं कि वो लोग हमसे इन्फ्लुएंस्ड रहें, हम उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएं, हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएं, या फिर हमारा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़े, हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा बिहेवियर है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उससे लोग इन्फ्लुएंस हों। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, इससे इम्पैक्ट उन पर पड़े और लोग आपकी जो स्वभाव में, जो आपके व्यवहार में जो क्वालिटी है, जो अच्छी सकारात्मक ऊर्जा है, उसको ग्रहण करें, तो मित्रों इस चीज को अपने जीवन में हमेशा अप्लाई करना। मित्रों, इस चीज के लिए आइए हम चलते हैं सुंदरकांड की सुंदर सीख की अगली हमारी सीख के ऊपर। मित्रों, जब प्रभु श्री राम जी के कार्य में माँ सीता का पता लगाने हनुमान जी लंका में जाते हैं सुंदरकांड में, तब वहां से उनकी मुलाकात विभीषण जी से होती है। तब मित्रों, विभीषण जी से जब उनकी मुलाकात होती है, तो पहले विभीषण जी कहते हैं कि हनुमान जी को कहते हैं कि आप कोई हरि भक्त हैं? उन्होंने कहा नहीं। हनुमान जी ने कहा नहीं। फिर विभीषण जी ने कहा कि आप कोई बड़े संत हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर आप वो नहीं हैं तो आप स्वयं प्रभु श्री राम। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा हम तो अधम में से अधम हैं, हम तो वानर जाति के, हम तो ऐसी वानर जाति के, हम तो अधम से अधम हैं, नीच से नीच है, आप कहाँ हमें प्रभु का दर्जा दिए जा रहे हो। तब विभीषण जी ने कहा नहीं नहीं, आप हैं तो वही। तब उन्होंने कहा नहीं। तब जब ऐसे करके मुलाकात हुई, तो फिर हनुमान जी कहते हैं हम तो स्वभाव में भी नीच हैं, हम तो वानर हैं जो हमेशा चल बुलाते रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, कभी कुछ करते नहीं तो कभी बहुत कुछ कर जाते हैं, तो हम तो बहुत चंचल स्वभाव के हैं, और प्रभु तो परम कृपालु हैं। तो फिर हम पर तो बस उनकी कृपा है, उनकी वो जो आशीर्वाद है, उनका एक वो कणी है, धूल की वो कणी है, उनकी कृपा की वो जो कण है, वो हमारे मस्तक पर है, जिसके कारण प्रभु के कार्य में हम हाथ बटा रहे। तब विभीषण जी अपनी जो स्वभाव है उसको बताते हैं कि जैसे हनुमान जी, जैसे 32 दांतों के बीच जीभा रहती है, यानी कि हमारे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है, उसी प्रकार हनुमान जी मैं इस लंका में वास करता हूँ। जहां पर कहते हैं ना, जहां पर हनुमान जी कहते लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करी वास। तो विभीषण जी कहते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी, इनके बीच में वास कर पाना कितना कठिन है, कितना कष्टकारी है, तो मैं जानता हूँ, लेकिन प्रभु की कृपा के कारण यहाँ पर रहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भजन में मैं मग्न रहता हूँ, लेकिन मेरी जो ये अंदर से जो मेरा भाव है, जो मेरी श्रद्धा है, जो मेरा उत्कंठा है, ये मेरा जो सब्र है का जो बांध है, ये टूटता जा रहा है। भगवान मेरे ऊपर प्रभु श्री राम कब कृपा करेंगे? क्या मैं राक्षस में हूँ इसीलिए वो मेरे पे कृपा नहीं कर रहे? क्या मैं राक्षस जाति का हूँ? क्या मैं अधम से अधम हूँ इसीलिए मेरे पे कृपा नहीं कर रहे? तो हनुमान जी कहते हैं कि अरे ये क्या बात कर रहे हो, हम तो वानरों में सबसे नीच हैं, और वानर जो होता है वो तो चंचल से स्वभाव होता है, और जब प्रभु श्री राम ने हमारे ऊपर अपनी इतनी करुणामय कृपा कर रखी है, तो आप तो फिर बहुत ऊपर है। आप पर प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होती तो मैं आपके पास स्वयं थोड़ी चल के आता। और जब मैं आया हूं तो मेरे हृदय में बैठे प्रभु श्री राम भी हैं, जो आपसे स्वयं मिलने हैं। तो मित्रों, ये चीज हमें सिखाती है कि यहाँ पर हनुमान जी और विभीषण जी दोनों ही अपने आप की जो दोनों ही इतने गुणवान हैं, लेकिन दोनों ही अपने आप को निरअभिमानता से युक्त मानते हैं। दोनों ही अपने निरअभिमानता को की इस सीख को हमें सिखाते हैं कि मित्रों, जीवन में अगर आप किसी भी इंसान को ये चाहते हैं कि उस पर आपका प्रभाव पड़े, ये चाहते हैं कि वो लोग आपके विषय में हमेशा अच्छा सोचें, आपको लेकर उनके अंदर एक अच्छा भाव प्रकट हो, तो मित्रों ये बहुत ज़रूरी है कि आप निरअभिमानता अपने जीवन में धारण करें। जो सेल्फ ईगो है उसको जीवन में धारण ना करें। कई बार हम अपने अहम भाव के चलते, सेल्फ ईगो के चलते बहुत सारे रिश्ते खराब कर बैठते हैं। तो ये चीज़ हमें सिखाती है कि अगर हम अपने रिश्तों में
अगर हम अपने जीवन में, निजी जीवन में, अगर हम ये प्रयास करते रहें कि हम कैसे अपने जीवन में जो हमारा सेल्फ ईगो है उसको ना रखें, उसको कम से कम रखें, तो उतना ही हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि लोग हमारे जो व्यवहार है उससे उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो उससे जो उन पर एक प्रभाव है, जो सकारात्मक प्रभाव है वो उन लोगों पर पड़ता है। वो लोग आपके उस गुण से ज़रूर वो अट्रैक्ट होते हैं, उनको आपका ये गुण निरअभिमानता का आपके प्रति एक विशेष प्रेम को उनके भीतर जगाता है। न केवल मित्रों ये जो निरअभिमानता का जो गुण है, न केवल ये आपको इस विषय में जीत जलाता है, परंतु निरअभिमानता आपको उस समय में भी एक शक्ति प्रदान करती है जिस समय में आपकी परिस्थिति बहुत कठिन चलती है। जब वो समय होता है जब आपके पास और कोई उपाय नहीं होता है, जब आपके पास और कोई विकल्प नहीं होते हैं, आपका समय बहुत बहुत कठिन चल रहा होता है, तब मित्रों ये निरअभिमानता एकमात्र ऐसी चीज है जो आपके इस दर्द को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है। क्योंकि आप उस समय में जो व्यक्तिगत अहम है, जो सेल्फ ईगो है, अगर आप उसको ना रखें और आप अपने आप को दृष्टा के भाव से देखने लगें, तो आपको उस परिस्थिति में ये समझ में आएगा कि इसमें दुख जैसा कुछ नहीं। जैसे सुख है, आता है, कुछ टाइम रहेगा, चले जाता है, वैसे दुख है। और आप जब निरअभिमानता से युक्त होते हैं तो आपको ये लगता है कि ये जो है सुख भी प्रभु का दिया है, दुख भी उनका है। कहते हैं ना, तेरा किया मीठा लागे, तो हमें ये लगने लगता है कि ठीक है, प्रभु है, हो वहीं सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं साका। तो मित्रों ये चीज आपको हर एक विकट परिस्थिति में भी अंदर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से एक इमोशनल स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोगों के दिल में आपके लिए एक विशेष प्रेम बना रहे, लोगों के दिल में एक सकारात्मक प्रभाव आपको लेकर के पड़े, और आपके जीवन में भी जब कोई विपरीत परिस्थितियां आए, जब कठिन परिस्थितियां हैं, तो आप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बना कर रखें, तो इस चीज़ को ज़रूर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये वीडियो, ये सीख आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।